ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्रान गुरु जी। ओम शिव जी आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से पंचम रुद्र संहिता का पंचम खंड युद्ध खंड से अध्याय 52। सनत कुमार उवाच शृणु श्रवा चरित्रं च शिवस्य परमात्मनं भक्तवत्सल्य संगृणं परमानन्दायकम् पुरा बाणासुरो नामः देवशोषात् गर्वितं कृत्वा ताण्डवनृत्यं च तुषायामास शङ्करम् जत्वा सन्तुष्टमनसां पार्वतीवल्लभं शिवम् उवाच चासुरो बाणो नतस्कन्धकृताज्वलि बाणोवाच मा देवदेव महादेव सर्वदेवशिरोमणि त्वत्प्रसादाद्बलिष्वहं शृणु ते परमवाच दोषास्त्रं त्वादत्रं परं भारायाभेदितं त्रिलोकाया पृथ्व्योद्वारं न लभन्ते त्वदिते समम् हे देव किं नेनापि सहस्रेण करोमभयं गिरितुल्यां विनां युद्धं वृषध्वज क्रूरधृत्वा नृतं भरदो भर्यूयुतं द्विजजानहं पुराणस्य चूर्णयत्रीदिभूतास्तोत्रीपद्वं माया यमः कृतो योधा बृहत्कृतो महान् वरुणापि गोपालो गावं पालयिता तथम् वज्राध्यक्षकुबेरस्तु सेरन्धि चापि नेत्रिज्ञ जितशङ्खणालो लोके करदायी सदा कृतः युद्धसंयागमनं ब्रूहं ये त्रेतं बहावोमं शस्त्रुहस्तप्रयुक्तं शास्त्रजर्जरी कृतः पतन्तु शत्रुहस्ताद्वा पातयन्तु सहस्रयधा एतमनर्थं मे हि पूर्णं कुरु महेश्वर शतकुमारोवाच तुच्छ्रुत्वा कुपितो रुद्रस्त्वं अट्टहासं महाद्विजतं कृत्वा बलीरं भक्ताबाधापहारकं रुद्र उवाच दिदिक्कं त्वं सर्वगतो गर्वंसि सर्वदैत्यकुलाधं बलिपुत्रस्य भक्तस्य लोषितं वचम् उद्धृष्टं दर्पस्यायस्य प्रशमनं लपेयस्य चाशुदारुणं महायुधमस्कन्धाधो बालिनामत्सहेनिः तत्र ते गिरिशङ्करबाहो नल काष्ठवात् छित्रा भूमौ पतिशयन्ति शास्त्रात्र कद्वलीकृता यदीशमानुषशिरोमयूरसहितध्वजा वधितो दुष्टान्मत्तस्य स्यात् पानं यदा स्थापतिस्त्याद्गारो विना वात्कृतं भयं तदा युद्धं महाघोरं सम्प्राति प्राचीचेतसि निधाय घोरं शङ्खग्रामं गच्छेगथा सर्वसैन्यवां सम्प्राप्तं गच्छेतं यत्स्थितो द्विजे शिवं तथा तन्स्वामहोत्पातासत्रं दृष्ट्वा हितो दुर्मते इति युक्ता वीरात्मात् गर्वहृद्रवत्सलं शरतकुमार उवाच तत् श्रुत्वा रुद्रभयं द्विजे स्वीकुलं मले प्रणमय च महादेव बाणः स स्वगृहगतः कुम्भाण्डकाय यथावृतं पुष्टिप्रवोच हर्षिता पार्यशिरोस्तुरा बाणतस्य योगं हस्तिकं सदा अथ देवात् कदाचितं स्वयं भग्नं ध्वजं च तं दृष्ट्वा तत्रासुरो बाणो हष्टो युद्धाय निर्णयो स्वसैन्यैः समायुः संयुक्तं साष्टभीरुणो इष्टिसङ्ग्रामग्रनिका कृत्वा दृष्ट्वा सङ्ग्रामिकं मधुं कुम्भकामण्डलं सर्वसम्प्रेक्षाय प्रस्थितो भवतः महोत्साहः महावीरो बलिपुत्रो महारथः इति हतकमले कृत्वा कः कस्मादगाध गमिष्यति योद्धा रणपुरो यस्तु नानाशास्त्रपरागं यस्तु बहुशास्त्रं मे चिन्त्वं नलाष्टवं तथा शास्त्रेणो हास्तीक्ष्णं शतहतीक्ष्णम् एतस्मन्तरे कालः सम्प्राप्तं शङ्करैः यत्र सा बाणोदुहिता सुजिता कृतमङ्गला माधवं माधवे मासि पूजवीता महानी सुप्ता चन्तापुरे गुप्ते श्रीभावमुपैरिता गौर्या सम्प्रेषिता नापि व्याया कृष्टा दिव्यमायया
कृष्णामजेनाथ रुदन्ती सा हनावत्वं च चापि त्वं बलयुक्ता पार्वत्या सखीभिः पुनः नितिस्थोभिः दिव्ययोगेन द्वारका निमिषारात् मृदिता सा तदो तया तुर्दन्ती विविधा गिरः सखी दया कथविक्ता तु देहत्यागे कृतक्षणा सङ्ख्याकृतमानो दोषं वा सा व्यया स्मारयन्ता पुनः सर्व तत् पूर्ववृत्तान्तं ततो दृष्ट्वा स सम्भवात् अम्बरविचचित्रलेखा च ततो मधुराय गिरा उषाबाणस्य तनयस्य कुम्माण्डतानया मुने उषो उवाच सखी येष मे भर्ता पार्वत्या विहिता पुरा केनो यापेन्ते गुप्ता प्राप्ते विधि वन्मया कुस्मिन् कुले स जानतो मम येन हृतं मनः इत्युक्त्वा श्रुत्वा सखी प्रवोचां तदा चित्रलेखेन वाचा त्वा स्वप्ने च यो दृष्टा पुरुषो देवीं च कथम् अहं सम्मानिष्यामि न विज्ञाततो विज्ञातस्तुतु तो नन्देति कन्या तुदुक्तो तुरागान्धा मरणोत्तरक्षिता त च या सङ्ख्या प्रथमे देवस्य ततः पुनः प्रोवाचं सोषां वै चित्रलेखा महामती कुम्माण्डतस्य सुता बाणतन्या मुनिसत्तं व्यासेन ते शिक्पाशामि त्रिलोकया यदि भक्त्वा समानियेष्य नरं यस्ते मनोहर्ते तमादिशं सनत्कुमारोवाच इति युक्ता वस्त्रपुटके देवानुदेतस्य दानवान् गन्धवार्धसिन्धाननस्ता यदा दीक्षं तथाखिलतं तथा नारोस्तु वणिशूरमान् कुमुदुङ्घि व्यालक्लिक द्रां कृष्णो च प्रद्युम्नारसत्तं निर्युद्धं विनिक्षिप्तं प्रतिव्यानि वीक्ष्य लज्जिता असीदवादिमुखी चोक्षा हृदयो हर्षपूरिता उषा प्रवोचोरस्य मया प्राप्तिस्तु योनिषि पुरुषसखी येषेनु चेतो रत्नं हतं मम यस्य स्पर्शनादेव मोहिता यथा त्वभं त्वहं जातुमिच्छामि वद सर्वं च भीमानि काया कस्य या मानवीयो जातो नाम की चस्य विदिते इति युक्ता सा ब्रुवातं योगिं तस्य चान्वयं सर्वमाणकर्ण्य तस्य कुलादिमुनिसत्ता उत उत उत्सुका बाणतन्या वभाषे सा ता कामिनी उषोवाच उपायं रचय प्रीत्या तत्प्रयो सखी शरणात् योनिर्बाह्येन त्वं कान्तं लाभयेन प्राणवल्लभं यविनयं शरणं नेकं सखि जीवितुमुतस्य तमन्ये ये सद् नाता सुखीनां कुरु मा सखी सनत्कुमारवाच इति युक्ता सा तया बाणतनुजा मन्त्री मन्त्रीकन्या विस्मिताभिमुनिनिष्ठेन सुविचारपराभवत् ततः सखी सम्भाषया चित्रलेखा मनोजवा बन्धुज्वा त्वं कृष्णपौत्रं सह द्वारकां गन्तुं मुदिता ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्या तृतीय तु गते हनि अप्रभान्तमुहूर्तं तु सम्प्रजाता द्वारकापुरीम् एकेन क्षणमात्रेण नभसा दिव्ययोगिनी तत्क्षतं पुरोधिने प्रद्युम्निदर्शयोतया क्रीडात्राणि जने सार्धप्रभिबन्माधवी मधु स्वर्णसुन्दरं सुन्दरः श्याम सुस्मितोन्नवयौवनः तत्खट्वाः समारूढ मन्दारकारपटेन सा आच्छादयितं योगेन तामसेन च माधवम् ततः स मूर्ध्नि ता खट्वा गृहीत्वा निमिषावतन्त्रा सम्प्राप्ता शोणितपुरं यत्र स बाणानिधं कर्माकाता विविधा भावात्करोन्नमथ मनसा अनीतमथं च दृष्टं तदा भीतः च स भवातः अन्तःपुरे स गुप्ते च नवे तस्मिन्नस्मार्गे यिवत् क्रीडन्तु तुम्भारभृधं तात ज्वातं च तत् क्षणात् अन्तः
पुरद्वार गते वर्णे जर्जर पणाभि विधि त्वरे मनुष्य कन्यादो शीलमाचरण च स चापि दृष्ट सते तत्र नरो दिव्यपुरधं तरुणो दर्शनेऽस्ति साहसी समरप्रिया त्वं दृष्टा वा सर्वमाचं प्राणमुखाय बलिसुने पुरुषास्ते महावीरा कन्यानान्तपुररक्षका द्वारपाला ऊच देवी कच्छीन जनिते गुप्तश्रद्धा पुरोबलात् स कोऽस्ति त्वं कन्या वे समग्रहाद् दर्शय दानवेन्द्र महाबलो पाशुपाशमन्तु स य युक्तं स्यात् पुरुषं न दृष्टावायामि त्वत् श्रुतकुमारोऽतेषां चद जनं श्रुत्वा दानवेन्द्रो महाबला विस्मितो भुनं श्रेष्ठ कन्यायाया श्रुतुदुक्षणम् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना जी। सनत कुमार जी ने कहा, परमात्मा शिव जी के परम आनंद देने वाले भक्त वत्सलता युक्त दूसरे चरित्रों को सुनो। प्राचीन काल में दुर्भाग्य से प्रेरित बाणासुर ने तांडव नृत्य करके शिव जी को प्रसन्न किया। पार्वतीपति शिव जी को प्रसन्न हुआ जानकर सर झुकाकर हाथ जोड़कर बाणासुर ने कहा, हे देव देव महादेव, सभी देवताओं की शिरोमणि, आपकी कृपा से मैं बलवान हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। उन्होंने अपने 12,000 भुजाएं दी हैं जो मेरे लिए बोझ है। आपको छोड़कर तीनों लोकों में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। हे देव, मैं इन हजारों भुजाओं का मैं क्या करूंगा। हे शिव, युद्ध के बिना पहाड़ के समान इन भुजाओं का क्या लाभ। युद्ध की खुजलाहट वाली इन भुजाओं से मैं दिग्गजों से लड़ना चाहता हूँ। नगरों और पर्वतों को चूर्ण करने की गता तो वह भी भाग गए। मैंने यम को योद्धा बनाया, अग्नि को बनावटी बना दिया, वरुण को गायों का रक्षक बना दिया, कुबेर को हाथियों का स्वामी, नृतिज्ञ को स्वरंदी दासी बना दिया, इंद्र को जीतकर उसे कर देने वाला बना दिया। अब आप मुझे इस युद्ध की सूचना दीजिए जिसमें शत्रुओं के लिए शस्त्रों से ये जर्जर हो जाए, या तो शत्रुओं के हाथों से गिरे या हजारों बार शत्रुओं से गिराए। हे शिव जी, मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। सतकुमार जी ने कहा, यह सुनकर भक्त बाधा को दूर करने वाले शिव जी कुपित हुए और वह ठा ठा कर लगाकर हंसकर बोलने लगे। शिव जी ने कहा, अरे घमंडी दैत्य कुल में अधम, तुमको सब प्रकार से धिक्कार है। तुम बलि के पुत्र हो तथा मेरे भक्त हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इस घमंड की शांति शीघ्र ही होगी। मेरे जैसे बलि के साथ अचानक तुम्हारा युद्ध होगा। उसमें पहाड़ जैसे तुम्हारी भुजाएं मदर के समान लकड़ी की भांति शस्त्र अस्त्र केने की भांति कटकर भूमि पर गिरेगी। जो ये मनुष्य सर तथा मयूर सहित ध्वज है, वह इसका पतन होगा। तेरे शास्त्र नगार के बिना वायु के प्रवेश हुए जब भय उत्पन्न होगा, तब तू मन से सोच लेना कि महान भय आ गया है। तब ये सेना सहित युद्ध में जाना। उस समय तुम उस घर में जाओ जहाँ शिवलिंग विद्यमान है। हे दुर्बुद्धि, वही तू इन महान उत्पातों को देखेगा। इतना कहकर घमंड को चूर करने वाले भक्त वत्सल शिव जी चुप हो गए। सनत कुमार जी ने कहा, यह सुनकर हाथों में लिए फूलों से शिव जी की पूजा करके और महादेव जी को प्रणाम कर बाण अपने घर चला आया। कुमांड के पूछने पर उसने प्रसन्न होकर इस वृतांत को सुनाया। वह बाणासुर को उस योग की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। भाग्यवश किसी दिन उसने स्वयं टूटे हुए ध्वज को देखकर बाणासुर प्रसन्न हो युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने 8 बाणों सहित अपनी सेना को बुलाया और युद्ध संबंधी यज्ञ को करके युद्ध के आनंद को देखकर सभी दिशाओं में मंगल का विचार कर महावीर वाहन उत्साही महारथी बलिपुत्र युद्ध के लिए चल दिए। अपने मन में यह सोचकर अस्त्र शस्त्र का परांगत युद्ध प्रिय ऐसा कौन सा योद्धा मेरे से युद्ध करने के लिए आएगा, जो मेरी 1000 भुजाओं के मदार की लकड़ी की भांति काटेगा। तब तक मैं श्रीण शत्रुओं से सैकड़ों बार उसे काटूंगा। इस बीच में शिव जी द्वारा भेजा हुआ वह काल आ गया। जहाँ बाणासुर की कन्या सरध्वज पर विराजमान थी, वैशाख मास में विष्णु की पूजा करके आधी रात में अंतपुर में वे सो रहे थे। उसे अपनी स्त्री रूप में स्वीकार किया। तब दिव्य माया से वशीभूत अनाथ की भांति रोती हुई वह युवती का पार्वती द्वारा भेजे हुए श्री कृष्ण के पौत्र ने उपभोग किया और पार्वती की सखियों की सहायता से विचरण भर में द्वारका से चला गया। इस प्रकार उपभोग की हुई वह अनेक बातें कहकर रोने लगी और सखियों को कहकर मरने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास जी, जब ये सखी ने अपने दोष का स्मरण बताया तो मैं पहली घटना को याद करने लगी। हे मुनि, तब मैं बाणासुर की पुत्री उषा कुमार की पुत्री चित्रलेखा के मधुर शब्दों में कहने लगी। उषा ने कहा, हे सखी, यह जो मेरे पति पार्वती से पहले निश्चित किया था, मैं गुप्त पति को मैं विधिवत कैसे प्राप्त करूं। मैं कुछ कुल में पैदा हुआ है जिसने मेरा मन हर लिया है।
इस प्रकार उषा की बात को सुनकर सखी ने उससे कहा, चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, जिस पुरुष को तुमने स्वप्न में देखा है उसे मैं कैसे ला सकती हूँ जो मेरा पराजित नहीं है। प्रेमांध तथा मरने के लिए तत्पर में दैत्य कन्या थी। पहले दिन उसी प्रकार उसकी रक्षा की। हे मुनिवर, कुमार की पुत्री बुद्धिमता चित्रलेखा ने पुनः बाणासुर की पुत्री उषा से कहा, यदि तीनों लोगों में वह तुम्हारे मन का हरण करने वाला होता तो मैं उस पुरुष को लाकर तुम्हारे कष्ट दूर कर दूंगी, तुम उसे बतलाओ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर उसने वस्त्र के ऊपर देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग, यक्ष आदि के चित्र लिखे। मनुष्य में वशिण वश्य यादवों, शूरसेनो, राम, कृष्ण तथा श्रेष्ठ प्रद्युम्न का भी उसने चित्र बनाया। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के चित्र को देखकर प्रसन्नचित्त उषा के नीचे की ओर मुख करके लज्जित हो गई। उषा ने कहा, हे सखी, मेरे मन को और अपने आप जिसने चुराया है वो मुझे मिल गया है। इसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी। मैं इससे जानना चाहती हूँ, तुम इसका वर्णन करो। यह किसके वंश से पैदा हुआ है, इसका नाम क्या है। यह सुनकर वह योगिनी इसका नाम तथा वंश का वर्णन करने लगी। हे मुनिवर, उसके कुल आदि को सुनकर तुम उत्सव कामिनी बाण पुत्री उषा ने कहा, हे सखी, उसे प्राप्त करने के उपाय करो जिससे मैं उस प्राण प्रिय पति को पा सकूं। हे सखी, इस जिसकी बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, उसे सम्मान पूर्वक यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, पराशर की पुत्री के ऐसा कहने पर वह विभांडक की पुत्री चकित होकर सोचने लगी। मन के समान वेग में जाने वाली चित्रलेखा सखी से कहकर उसे कृष्ण का पहुंच उनके द्वारका जाने के लिए उद्यत हो गई। उसके तीसरे दिन जय कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल के समय वे द्वारकापुरी में जा पहुंचे। आकाश मार्ग में क्षण भर में वह दिव्य योगिनी वहां गई। उसे अनिरुद्ध को अंतपुर के बीच में देखा। वे स्त्री के साथ विवाह कर रहे थे और बसंती ताड़ी को पी रहे थे। वह स्वर्गा सुंदर सावले वर्ण के मदहास्य एवं नव यौवन से युक्त थे। पलंग पर बैठे हुए श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को काले वस्त्र में ढककर तामस योग बल से पलंग को सर पर रखकर एक क्षण में वह शोणीपुर में आ गई जहाँ बाणपुत्री थी। वह काम पीड़ित होने से पागलों की भांति व्यवहार कर रही थी। उसे लाया हुआ देखकर वह कुछ भयभीत सी सुरक्षित अंतपुर में जब दोनों का समागम हुआ और रीति क्रिया करने लगे, तब अंतपुर के द्वारपाल जान गए कि भीतर कोई कन्या के साथ दुराचार कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि कोई दिव्य दयाधारी तारुण साहसी और युद्ध प्रिय मनुष्य भीतर है, यह देखकर बालीपुत्र बाणासुर की को कन्या से अंतपुर की रक्षा के लिए महावीर पुरुषों ने समाचार सुना। द्वारपालों ने कहा, महाराज, यह गुप्त अंतपुर में बलपूर्वक आया हुआ कौन है जो तुम्हारी कन्या को बलात्कार से भोग रहा है। हे दैत्यराज महाबाहु, उसे आकर देखिए, जो करना हो जो कीजिए, इसमें हमारा दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, वह महाबली दैत्यराज कन्या के इस दोष को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।